कोई अभागा नहीं, अभागा वही है जिसने भगवान की तपस्या, भगवान का भजन, भगवान का नाम नहीं लिया। वैसे कौन अभागा है? जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। अभागा होने का सवाल ही नहीं। अभागा वही है कि टड़वा में कथा बैठी और जिनके भाग्य में नहीं है वे नहीं आए पाए, उन्हें बहुत काम लगे रहे। समझो भाई, अभागे भगवान के नाम में शामिल ना हो पाओ, भगवान को नाम जिनने नहीं ले पाओ, जिनने तपस्या ना कर पाई। सुनीत बता रही है, हम नहीं बता रहे, एक ग्रंथ बता रहा है। कहा मैया ने कि वास्तव में बेटा हम लोग बहुत अभागे, हम लोगों ने भगवान की कभी तपस्या की नहीं, और अभागे नहीं होते तो जंगल में क्यों पड़े होते। बिल्कुल सही कहा। ध्रुव ने देखा मैया भी मौसी की बात का सहमति कर रही है, चुप हो गए। तो कहा मैया क्या करे, भगवान, ये भगवान कौन है कि भगवान वैसे तो कड़कड़ में है, मिलेगा कैसे? कड़कड़ में है तो फिर दिखता क्यों नहीं? ध्रुव ने मैया से कहा कि कड़कड़ में है कि वैसे तो भगवान हर जगह है, जहां तुम्हारी नजर पड़ती है हर जगह भगवान है, क्योंकि मानस में लिखा है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम तो प्रकट होए में। हरि व्यापक है, सर्वत्र सभी जगह समान रूप में, रामायण बताती है। और फिर भी न जान पाओ, और प्रेम तो प्रकट, जैसा आप प्रेम करोगे वैसे ही रूप में भगवान प्रकट होते हैं। कहा मैया ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती, कोई सरल रास्ता बताओ। मैया ने कहा कि पहले इस चीज का विश्वास हो जाना चाहिए व्यक्ति को कि भगवान है। कुछ लोग भगवान मानते ही नहीं कि भगवान क्या है, क्या है भगवान, कहते लोग मैंने देखा ही नहीं। ध्रुव ने जैसे कहा कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, मैया ने कहा जैसे दूध में घी दिखाई पड़ता है, लेकिन दूध में घी होता है, घी होता है, दूध में मट्ठा भी है। जैसे दूध में घी है और दिखाई नहीं पड़ता, फूल में खुशबू है, दिखाई पड़ती नहीं, दिखाई पड़ती। हवा है लेकिन दिखाई पड़ती, इसको महसूस किया जाता है। वैसे ही भगवान है, महसूस करो आप। और नहीं मानते नास्तिक बन जाओ, वो आपका काम, आप जाने। ऐसे मैया ने समझाया कि मैया ये सब बातें समझ में नहीं आती, कोई सीधा सा रास्ता बताओ। तो मैया ने ध्रुव को बताया भगवान से मिलने का सीधा रास्ता। और नोट करना क्या बताया गया कि पहले विश्वास सहित आशा, विश्वास लिखा है, पहले विश्वास होना चाहिए, पहले विश्वास सहित आशा, और दूसरी लगन उस स्वामी की, और इन दोनों के ही बीच में है रास्ता उस अंतर्यामी की। इन दोनों के ही बीच में है रास्ता उस अंतर्यामी की। दोनों के ही बीच में है रास्ता उस अंतर्यामी की। इन दोनों के ही बीच में है रास्ता उस अंतर्यामी। लिखा कि पहले विश्वास सहित आशा, विश्वास होना चाहिए कि भगवान है, और विश्वास ही भगवान है। ध्यान रखना, विश्वास आप कर लोगे किसी चीज पे, मंदिर में ये पत्थर के भगवान रखे, विश्वास ही तो है कि ये भगवान है। अब विश्वास नहीं तो क्या भगवान है? विश्वास ही भगवान है। और फिर लगन आपको होनी चाहिए भगवान से मिलने की। आज मैया ने कहा कि तो हम कहां जाएं? ध्रुव ने पूछा कि सुनसान स्थान पर, जहां सुनसान कोई ना हो। आज ध्रुव जी ने कहा को मैया ऐसा करो, आप हमें आज मैया के चरणों को छुआओ। कहा मैया मुझे आशीर्वाद दें, हम भगवान से मिलने के लिए जाएंगे। मैया ने कह दिया कि बेटा रो मत, भगवान की शरण में जो जाता है तो ये राजगद्दी तो बहुत छोटी राजगद्दी है, वो तीनों लोगों का पिता है, वो बहुत बड़ी राजगद्दी प्रदान करता है, ऐसा है भगवान। आज मैया के चरणों को छुआ और कहा मुझे विदा करो और मैं भगवान से मिलने जाऊंगा। छोटे से ध्रुव आज
तैयार हो गए। मैया ने देखा कि छोटा सा बालक है, कहाँ जाएगा? कहा बेटा घर पे चलो, मैं कहीं से माखन रोटी मांग के लाती हूँ और तुम खाओ। ये नहीं माँ, अब मैं भगवान से मिलने जाऊंगा। आज माँ के चरणों को छुआ, आशीर्वाद लिया। मैया पहले समझ नहीं पाई और फिर सोचा कि ये बालक नहीं मानेगा, तो सच्ची छत्राणी ने कलेजे पे पत्थर रख लिया और कहा कि मेरा एक बालक है, भगवान का भक्त है, विदा कर दिया। मैया के चरणों को छुआ और कहा माँ कि मैया दे ओ विदाई, मैया दे ओ विदाई, तुम्हें है राम दुहाई। मैया दे ओ विदाई, तुम्हें है राम दुहाई। मैया दे ओ विदाई, तुम्हें है राम दुहाई। मैया दे हो विदाई, तुम्हें है राम दुहाई। बन रही हो फिर से आई हो, जी बन रही हो फिर से आई हो। जी बन रही हो फिर से आई हो, जी बन रही हो फिर से आई हो। जन मन धर कदनाए, तुम्हें है राम दुहाई। मां के चरणों को छूकर ध्रुव जी चले जाते हैं। रास्ते में पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि छोटा सा बालक है, चलो इसकी परीक्षा करते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, घर में खटपट हुई तो बाबा बन गए, घर में भोजन वोजन नहीं मिला, कुछ लोगों को खाना आना मिलना जब बंद हो गया, बहुएं उएं आ गई तो बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली और पीले रंग से गेरुआ रंग से कपड़े रंगे और कोई हम महात्मा हो गए, कुछ ऐसे भी बाबा। नारद जी ने विचार किया तो रास्ते में पहुंच जाते ध्रुव जी से, कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कि हम महाराज ऐसे ऐसे, कि नहीं इस जंगल से लौट जाओ, इसमें शेर भेड़ चीते रहते हैं, खा जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, अरे खा लेंगे तो इससे उत्तम और कोई बात नहीं महाराज। इस तन को राजगद्दी से धक्का मार के हटाया गया है, ये किसी के काबिल नहीं है, और कम से कम किसी जीव जंतु का पेट भर जाएगा तो ये शरीर उसके काम में आ जाएगा। आज देखा कि ऐसा ध्रुव का स्वभाव कि महाराज हम भगवान से मिलने जाएंगे, तपस्या करने जाएंगे, कि तुमसे नहीं होगा, खेलने कूदने की उम्र है तुम्हारी, तुम बालक हो अभी। कई बार समझाया, इसके बाद में नारद ने देख लिया कि ये नहीं मानेगा तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया। कान में छत्री का बालक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र कान में दे दिया। और जाइए कहा शीघ्र ही मधुबन के किनारे, मधुबन में यमुना नदी के किनारे जहां भगवान नारायण का निवास है, और ध्रुव जी वहीं जाइए,
जल्द ही भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस मंत्र का जाप करना। आज 12 अक्षर का मंत्र नारद जी ने दे दिया ध्रुव को, और ध्रुव पहुंच जाते हैं नदी यमुना के किनारे, पर्णकुटी बना लेते हैं और वहीं पर ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय का जाप करते हैं। और ध्रुव जी ने देखा, पहले शुरुआत की तो 3 दिन का व्रत लिया। 3 दिन नदी यमुना में स्नान करते हैं और 3 दिन के अंतर से 3 दिन होते हैं फलाहार करते हैं। कौन से फल खाते हैं? कैथा और जामुन। 3 दिन बाद उठते हैं। ऐसे पूरा महीना व्यतीत हो गया। दूसरा महीना जब लगा तो फल त्याग दिए ध्रुव ने। 3 दिन बाद 1 महीना चला गया तो दूसरे महीने में ध्रुव जी ने 6 दिन का व्रत लिया। 6 दिन बाद ध्रुव जी घास सूखी और पत्ते जो वृक्ष से गिरते हैं वो खाते हैं। 6 दिन बाद पूरा महीना काट दिया। पूरा महीना कट गया। तीसरा महीना लगा तो ध्रुव जी ने देखा कठोर तप और कर दिया। 9 दिन का व्रत ले लिया। 9 दिन बाद केवल जल पीते हैं। पूरा महीना चला गया। अब ध्रुव जी ने चौथा महीना लगा तो 12 दिन का व्रत ले लिया। 12 दिन बाद बाएं पीने लगे। एक बार पीते हैं, 12 दिन बाद निकाल देते हैं। ऐसे करके ध्रुव ने 5वां महीना लगा तो अब सोचा समाधि जो है खंडित हो जाती है। 12 दिन बाद उठते हैं, खंडित हो जाती है। अभी समाधि अखंड नहीं हुई ध्रुव जी के। ध्रुव जी ने विचार किया अब क्या किया जाए, तो एक पैर के अंगूठे पे खड़े हो गए ध्रुव जी। देखा एक पैर के अंगूठे पर 5 वर्ष के ध्रुव, और ये जो वायु चलती है इसको कहते हैं प्राण वायु। एक सांस में ऐसी प्राण वायु खींची जो तीनों लोकों की प्राण वायु रुक गई। और जब प्राण वायु रुक गई तो तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा और सब लोग भागने लगे भगवान नारायण के पास। प्रभु त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो, हमसे कौन सा अपराध हो गया। सारे प्राणियों का दम घुटने लगा। लिखा है ध्रुव ने खींची जब प्राण वायु तो हवा रुकी त्रैलोकों की, और कोहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला और दम घुटने लगी प्राणियों जीवों की आंखें पथराई, जीवों की आंखें पथराई, एड़िया रगड़ झटपटा उठे, एड़िया रगड़ झटपटा उठे, एड़िया रगड़ झटपटा उठे। हिल उठा इंद्र का